हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत के भूगोल पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही विभिन्न विषयों के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मालाबार का मैदान विस्तारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा से कन्याकुमारी। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी और पश्चिम तटीय समुद्री क्षेत्र है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो गोवा से कन्याकुमारी तक के जो क्षेत्र हैं उसे मालाबार का मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर जो अंतिम छोर का राज्य केरल है, वहाँ पर वेम्बनाड झील स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्कल का मैदान स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी सरकार से विशाखापट्टनम। यहाँ पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहाँ उत्कल का मैदान उत्तरी सरकार से लेकर विशाखापट्टनम तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, जंगली गधा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। यहाँ पर जो गुजरात है वहाँ पर जंगली गधा नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसा अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शा में ये वाला जो क्षेत्र है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वह इस दिशा में प्रवाहित होती है। अतः इसका जो ढाल है वह है पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है, उसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण भारत का जल विभाजक किस पर्वत को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, जैसा अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शा के मध्य में मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है वहाँ पर विंध्याचल पर्वत विस्तारित है। और विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाले क्षेत्र में गंगा अफवाह तंत्र है, जबकि दक्षिण वाले क्षेत्र में आपका गोदावरी और अन्य नदियाँ आती है। तो इसके जो मध्य में स्थित होने के कारण इसे जल विभाजक की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत को उत्तर और दक्षिण भारत के जल विभाजक पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत के बिहार स्थित श्रेणी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैमूर। विंध्याचल पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो आखिरी छोर होता है उसे कैमूर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और यह बिहार के अंतर्गत आता है। अगला है, सोन नदी का उद्गम किस पहाड़ी से हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। अभी हमने पढ़ा जो कैमूर श्रेणी उसमें एक चोटी है अमरकंटक चोटी, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो अमरकंटक की जो चोटी है वहाँ से सोन नदी निकलती है। सोन नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जबकि अमरकंटक से एक दूसरी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की अधिकतर नदियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है साबरमती नदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये सब पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली लंबी नदी होती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और वहाँ से प्रवाहित होते हुए यह मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसा आप जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर यहाँ पर पूर्वी जो क्षेत्र
जबकि इसके पश्चिम में है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। अगर हम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह चोटी है विशाखापट्टनम चोटी। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न है सिंगरौली किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला। अगला प्रश्न है भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी शुरुआत सन 1948 में हुई थी और यह दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी क्षेत्र कोयले के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दामोदर नदी की एक और विशेषता की बात करें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है नोकरेक शिखर किस पहाड़ी की ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गारो। नोकरेक शिखर गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला है न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यूमूर द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में एक नवनिर्मित द्वीप है उसके मध्य विवाद का कारण है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। चंबल नदी बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ जब नदियां प्रवाहित होते हुए मिट्टियों को काटकर एक नाली नुमा संरचना का निर्माण करती है तो उसे ही बीहड़ कहा जाता है। तो सबसे अधिक बीहड़ चंबल नदी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कच्चा तीहू किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका। कच्चा तीहू भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का कारण है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।